गांव की पुरसुकून फिजाओं में इस शाम एक अजीब सी बेचैनी रक्स कर रही थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने के बजाय दरख्तों की ऊंची शाखों पर बैठकर खामोशी से उस घर की तरफ देख रहे थे, जहां से लोहा कोटने की आवाजें नहीं बल्कि किसी के अंदरूनी करब की सिसकियां उभर रही थीं। इस छोटे से गांव के आखिरी कोने पर वाक़े वो कदीम कारखाना, जिसकी दीवारें धुएं से काली हो चुकी थीं, आज एक ऐसे जुनून का गवाह बनने जा रहा था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बूढ़ा लोहार, जिसकी कमर काम के बोझ से झुक चुकी थी और जिसके हाथ फौलाद को मोम करने के आदी थे, आज पहली बार अपने ही बेटे के सामने बेबस खड़ा था। उसका बेटा, जिसका नाम गांव वाले उसकी खामोशी की वजह से भूल चुके थे, आज एक बदला हुआ इंसान था। उसकी आंखों में वो मासूमियत मिट चुकी थी जो कभी बचपन में हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ एक शोला था जो सब कुछ जलाकर राख कर देने पर तिला हुआ था। उसने अपने बाप की बनाई हुई सबसे बेहतरीन और तेज धार छुरी हाथ में थाम रखी थी, जिसकी चमक भट्टी की आग से भी ज्यादा तेज थी। वो छुरी महज एक औजार नहीं थी, बल्कि वो उसके उन ख्वाबों की कलीद थी जो उसने बंद आंखों से नहीं बल्कि जागती हुई रातों में देखे थे। इसका एक ही मकसद था, एक ही धुन थी और एक ही दीवानगी थी, वक्त के सबसे बड़े राजा की बेटी से शादी करना। ये बात सुनने में जितनी मुज़हिका खेज लगती थी, उस नौजवान के लहजे में उतनी ही होलनाक सच्चाई थी। उसने छुरी की धार पर अपनी उंगली फेरी और जब खून का एक कतरा उस चमकते हुए फौलाद पर गिरा तो उसने सर्द लहजे में अपने बाप से कहा कि अब्बा, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ममता और खौफ को एक तरफ रख दें, क्योंकि अगर आप राजा के दरबार में मेरा रिश्ता लेकर न गए तो ये छुरी सबसे पहले उसका लहू चखेगी जिसने मुझे पैदा किया था। लोहार का दिल इस बात पर बुरी तरह धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो अपने बेटे के उन नए तौर तरीकों से, उसकी उस अचानक पैदा होने वाली वहशत से इस कदर डरा हुआ था कि उसे अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा। वो सोचने लगा कि क्या वाकई उसका बेटा इतना संगदल हो सकता है कि वो अपने बाप का खून बहा दे, या ये सब इसकी आर्जी दीवानगी है। मगर बेटे की आंखों में जमी हुई वो बर्फ जैसी ठंडक उसे बता रही थी कि ये कोई मजाक नहीं है। लोहार के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो राजा के गैज़ो गज़ब का सामना करे और वहां जाकर अपनी तज़लील करवाए, या फिर अपने ही बेटे के हाथों अपनी जिंदगी का चिराग गल करवा ले। इस्तिराब और परेशानी के इस आलम में उसने अपने बेटे को समझाने की आखिरी कोशिश की। उसने उसे बचपन की कहानियां सुनाए, उसे अपनी गुर्बत और राजा की अजमत का वास्ता दिया। इसे बताया कि एक लोहार का बेटा और एक शाही महल की शहजादी के दरमियान कितने समंदरों और पहाड़ों का फासला होता है। मगर बेटे का जहन बस एक ही नुक्ते पर मरकूज हो चुका था। उसके लिए कोई भी रुकावट, कोई भी रिश्ता और कोई भी खौफ अब अहमियत नहीं रखता था। उसने एक बार फिर इसरार किया कि उसे वो छुरी चाहिए जो दुनिया की हर रुकावट को काट सके। और जब लोहार ने अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटते देखी तो उसने वही तेज धार छुरी अपने बेटे के हवाले कर दी जो उसने खास तौर पर उसके जुनून को देखकर तैयार की थी। बेटा इस छुरी को अपनी कमर से लगाकर महल की तरफ रवाना हुआ, मगर उसका रास्ता सीधा नहीं था। उसे पहले उन आजमाइशों से गुजरना था जिनका जिक्र सिर्फ कदीम किताबों में मिलता था। बाप और बेटा जब गांव की हुदूद से बाहर निकले तो सामने एक ऐसा घुना जंगल था जहां दिन के वक्त भी आलू बोलते थे और जहां की हवाओं में किसी नादीदा हस्ती की मौजूदगी का एहसास होता था। वो दोनों खामोशी से चलते रहे, यहां तक कि वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां दरख्तों के तने इंसानी शक्लों जैसे मालूम होते थे। वहां एक बूढ़े बेरी के दरख्त के नीचे एक ऐसा मंजर उनका मुंतजिर था जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक आदमी वहां निहायत सुकून से बैठा था, मगर ये कोई आम आदमी नहीं था। उसकी टांगों से आग के बुलंद शोले निकल रहे थे, जैसे उसका अपना जिस्म ही एक चूल्हा हो। उसके सामने एक बड़ी सी कड़ाही रखी थी जिसमें तेल इस कदर जोश मार रहा था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वो शख्स नंगे हाथों से इस खोलते हुए तेल में पकौड़े तिल रहा था और बड़े इत्मीनान से उन्हें खा रहा था। लोहार और उसका बेटा एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उनकी अक्ल ये मानने को तैयार नहीं थी
कि कोई इंसान आग के साथ इस तरह खेल सकता है। लोहार ने हिम्मत जमा की और उसके करीब जाकर दरख्वास्त की कि ए अजीम इंसान, मेरे बेटे को भी ये हुनर सिखा दो ताकि ये दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके। मगर इस शख्स ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और एक ऐसी हंसी हंसा जिससे जंगल कौंप उठा। उसने कहा कि मैं तो अभी सिर्फ शागिर्द हूं, अगर असल कमाल देखना है तो आगे जाओ, वहां मेरा उस्ताद बैठा है, वही तुम्हारे बेटे को सिखा सकता है। वो दोनों तजस्सुस और खौफ के आलम में आगे बढ़ते गए, यहां तक कि वो एक और मकाम पर पहुंचे जहां एक और शख्स इसी तरह आग के शोलों के दरमियान बैठा जलेबियां तिल रहा था। इसका मंजर पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक और अजीब था, मगर उसने भी वही जवाब दिया कि मेरा उस्ताद आगे बैठा है। लोहार के बेटे की बेताबी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो किसी ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा है जहां पहुंचकर उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन बंजर थी और फिजा में गुड़ की मीठी मगर भारी खुशबू रची बसी थी। वहां एक तीसरा शख्स बैठा था जिसके पैरों से निकलने वाली आग इतनी शदीद थी कि वो गन्ने के रस को लम्हों में गुड़ में तब्दील कर रहा था। उसने लोहार की बात सुनी और एक गहरी नजर उस नौजवान पर डाली। उसकी आंखों में जादू का वो नूर था जो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैं उसे सिखाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम इसे 1 साल के लिए मेरे हवाले करोगे और उसे उस अंधेरे कमरे में बंद करके चाबी खुद अपने साथ ले जाओगे। लोहार ने बोझल दिल के साथ बेटे को इस कमरे में धकेल दिया और चाबी लेकर वापस लौट आया, ये सोचे बगैर कि अंदर उसके बेटे का इस्तकबाल हड्डियां और मौत कर रही है। कमरे के अंदर का मंजर किसी जहन्नम से कम नहीं था। वहां हर तरफ इंसानी ढांचे बिखरे हुए थे। मगर ज़ुहैब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी वही छुरी निकाली और दीवार खोदना शुरू की। उसका जुनून अब उसकी ताकत बन चुका था। उसने दीवार के पार एक और दुनिया दरियाफ्त की जहां एक जादूगरनी लड़की कैद थी जिसने उसे जादू के वो रुमूज सिखाए जो उसके बाप ने कभी किसी को नहीं सिखाए थे। 1 साल गुजर गया और जब लोहार वापस आया तो उसका बेटा अब एक मामूली इंसान नहीं बल्कि वक्त का सबसे बड़ा जादूगर बन चुका था। उसने अपनी ताकत से न सिर्फ इस कमरे की दीवारों को पाश पाश किया बल्कि उस जादूगर के सहर को भी खत्म कर दिया जिसने उसे कैद किया था। अब वो राजा के दरबार में पहुंचने के लिए तैयार था। इसका ख्वाब अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहा था बल्कि एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे बदलना किसी के बस में नहीं था। जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपनी जादुई छुरी से वो करिश्मे दिखाए कि राजा का तख्त लर्जने लगा और महल की दीवारें सोने की बन गईं। राजा ने अपनी बेटी का हाथ उसके हवाले कर दिया और यूं एक लोहार का बेटा अपनी जद्दोजहद, जुनून और जादुई कुव्वत के बल बोते पर इस अजीम सल्तनत का जानिशीन बन गया। इस लड़के ने न सिर्फ दुनिया के सामने अपनी तकदीर बदल कर दिखाई बल्कि साबित कर दिया कि मेहनत, जुनून और जादुई ताकत से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। इसकी कहानी, उसकी सख्त मेहनत और दीवानगी ने गांव के छोटे से कोने से लेकर राजकुमारी के महल तक हर जगह एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। वो जो कभी छोटा था आज उसने राजा के तख्त पर कब्जा कर लिया था और वो अपनी तकदीर का मालिक बन चुका था।